हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं ठोस अवस्था का नेक्स्ट टॉपिक, ठोसों में अपूर्णताएं तथा गुणधर्म। इससे पहले जो भी ठोसों के बारे में था वो सभी हमने करा दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में आप देख सकते हैं। और उसमें सभी बता दिए थे, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया था, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बताया था, फिर उसमें बताया था क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर के बारे में, फिर उसके प्राचल भी हमने बता दिए थे। फिर बताया था आपको क्रिस्टलीय ठोसों में कितनी कोशिकाएं किस किस प्रकार की पाई जाती हैं। चारों कोशिकाएं बता दी थी, उनकी संकुलन क्षमता भी बता दी थी आपको। फिर उसके बाद में आ जाता है उससे संबंधित संकुलन क्षमता निकालने के और न्यूमेरिकल जो आपको करा दिए हैं, 5 प्रकार करा दिए, उनसे कभी भी निकल कर नहीं जाएगा और ज़्यादातर उन्हीं टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं तथा गुणधर्म, इम्परफेक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो इसके बाद में सबसे पहला इसका दोष होगा क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट। दोष को कहते हैं डिफेक्ट। तो कभी आपने कोई भी क्रिस्टलीय ठोस देखा हो, जैसे नमक है, फिटकरी है, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस है। कुछ धातुएं भी होती हैं, परंतु जब इन धातुओं को किसी धारदार चाकू से ऐसे स्थान पर काटते हैं जहाँ पर इनमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट यानी छिद्र पाए जाते हैं, वो छिद्र ही रिक्त स्थान होते हैं। वो छिद्र उस क्रिस्टल में क्यों आ गए, किस प्रकार आए, क्या कारण था कि उनमें छिद्र थे। कभी कभी लाइन में भी डिफेक्ट पाए जाते हैं, फॉल होता है, उनमें ये दिक्कत होती है कि वो क्रिस्टलों में कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइनर एक रेखीय रूप में अवयवी कण उससे गायब हो जाते हैं। तभी उन क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्रिस्टल का घनत्व भी कम हो जाता है। क्रिस्टल का जब घनत्व क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ से कोई ना कोई अवयवी कण, चाहे वो परमाणु था या अणु था या आयन था, वो वहाँ से चला गया। कोई भी वजह रही होगी, क्या कारण था, इस कारण के बारे में पहले हम जान लेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं और क्यों उनमें डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं, क्यों दोष आ जाते हैं। एक आदर्श क्रिस्टल में जो भी अवयवी कण है वो एक क्रमागत अनुसार नियमित व्यवस्था में उनमें अवयवी कण पाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिन्हें कहते हैं, वो एक नियमित क्रमिक व्यवस्था में सजे होते हैं। परंतु वहाँ से उस क्रिस्टल जालक में एक भी अगर कण इधर से उधर चला गया या ज़्यादा आ गया, तो उसका जब एक कण आ जाता है, एक या एक से अधिक, तो क्रिस्टल का घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है। जब कहीं बाहर चला जाता है तो क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। जब क्रिस्टल का ऐसे में घनत्व घट जाता है तो वजह क्या रहती है, तो वजह यहाँ पर मेन चीज़ है जानना कि क्रिस्टल में दोष क्या उत्पन्न होते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट जिन्हें कहते हैं। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप होता है 273.15 केल्विन, ये परम शून्य ताप होता है। वैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। तो परम शून्य ताप पर आदर्श क्रिस्टलीय, आदर्श का मतलब होता आइडियल, ऐसा जो सभी नियमों को पालन कर रहा हो, जो क्रिस्टल के गुणों के सभी नियमों को पालन करेगा तो वो आदर्श क्रिस्टल में आएगा। जो नियम को पालन नहीं करेगा, जो नियम के अनुसार नहीं बना होगा क्रिस्टल, तो वो अनादर्श क्रिस्टल होगा। और मोस्टली क्रिस्टल अनादर्श ही हो जाते हैं, आदर्श क्रिस्टल बहुत कम देखने को मिलते हैं। यदि उनके गुणों के अनुसार हम क्रिस्टल को जब बनाते हैं या कहीं बनाया जाता है तो उसमें आदर्श क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। तो लिखा परम शून्य ताप पर आदर्श क्रिस्टल, जान गए होंगे जो आदर्शवादी होता है क्रिस्टल, जो सभी गुणों का पालन करता है, वही आदर्श कहलाता है। ठोसों के क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, जो ठोसों के क्रिस्टल जालक होता है, एक जाल फैला होता है, कैसा 3D रूप में, 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय जालक रूप में अवयवी कण निश्चित बिंदुओं पर
यानी कि जो उसका स्थान है, जैसे आपने देखा होगा असेंबली के समय क्या होता है कि जो भी बालक खड़े किया जाता है या बालिकाओं को खड़ा किया जाता है तो एक निश्चित व्यवस्था क्रम में खड़ा किया जाता है। बीच से यदि कोई छात्र या छात्रा रो से बाहर हो जाती है तो उसमें लाइन में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है कि बीच से कुछ भद्दा सा लगता है कि लाइन में कोई ना कोई गायब है। ऐसे ही क्रिस्टलों में होता है, कोई अभी अभी कण जब गायब हो जाएगा तो दोष होगा, नहीं गायब होगा तो वो आदर्श क्रिस्टल होगा। निश्चित बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं, अर्थात अब इसका मतलब है अर्थात अवयवी कण की एक नियमित व्यवस्था होती है। अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था क्रम में पाए जाते हैं जो बिल्कुल एक समान दूरी पर, यह नहीं होता एक के पास एक आ जाए, नहीं तो वो हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। एक समान दूरी पर निश्चित क्रम में वो आकाशीय जालक में बने रहते हैं। परंतु किसी कारक, कोई भी कारक हो, बाह्य कारक यहाँ पे लिख सकते थे, किसी कारक, वो ताप हो सकता है और दाब। जब हम एक क्रिस्टल आदर्श बनाया जाए, यदि उसको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आदर्श क्रिस्टल बना लेते हैं, मान लिया ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम आदर्श क्रिस्टल बना लेते हैं, इस क्रिस्टल को हमने ताप दे दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गड़बड़ी कर दी। अब यहाँ पर कोई ना कोई विचलित हो जाएगा कण, जब कण कोई ना कोई विचलित हो जाएगा तो क्रिस्टल में कमी आ जाएगी, क्रिस्टल के गुण परिवर्तित हो जाएंगे और क्रिस्टल का घनत्व भी कम हो जाएगा। यदि इतने ताप के कारण कोई एक और कण क्रिस्टल में ऐसी इच्छा अनिच्छा के अनुसार, जिसकी इच्छा नहीं थी, और क्रिस्टल में एक अवयवी कण और आ गया तो क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाएगा, उसके गुण भी सब परिवर्तित हो जाएंगे। तो किसी बाह्य कारक, ताप या दाब, यही दो मेन कारक हैं जिनके कारण क्रिस्टल के गुणों में परिवर्तन आता है। के कारण किसी क्रिस्टल के जालक के कणों में, अब जो कारक कण होते हैं जालक के, जैसे हम आपको बताते हैं, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल के अवयवी कण हैं, इनको हम ऐसे रख रहे हैं, इस प्रकार से हमने रख दिया। इसकी व्यवस्था क्रम में कोई कमी नहीं है, ये क्रिस्टल जो बना हुआ है इसकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। ये जब व्यवस्था में कोई कमी नहीं है तो ये अभी आदर्श क्रिस्टल है। कैसा है? आदर्श क्रिस्टल। अब इसमें दोष कब होगा? जब ये हमने बताया, जब हम इसको बना रहे थे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने मान लिया, तापमान ले लिया, 25 से हमने इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बनाया। हो सकता है यहाँ से कोई कण गायब हो जाए, यहाँ से गायब हो जाए, यहाँ से गायब हो जाए। अब देख लिए क्रिस्टलीय जालक में अनियमितता आ गई, यही क्रिस्टल का दोष कहलाता है। ये एक दोष है जिसे हम कहते हैं रिक्तिका दोष, क्योंकि रिक्त स्थान यहाँ पर रह गया। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे ये क्रिस्टल में अवयवी कण पहले से ही है, अब इसमें क्या होगा कि कोई एक कण किसी अन्य कारक की वजह से अंतराकाशी स्थान में, जहाँ इच्छा नहीं, जहाँ जगह नहीं, वहाँ भी आ गया कोई कण, तो ऐसे में भी देखिए क्रिस्टल में अनियमितता आ जाती है और क्रिस्टल के गुणों में परिवर्तन भी आ जाता है। तो क्रिस्टल जालक के कणों में जो अनियमितता आ जाती है तथा जिससे क्रिस्टल, उसी क्रिस्टल जो अनियमितता यहाँ दिखा रहे हैं, अगर ये काले वाले कण ना आते तो ये क्रिस्टल एक आदर्श होता, के गुणों में परिवर्तन आ जाता है। अब इसी के कारण इसके गुणों में परिवर्तन आ जाएगा, घनत्व तो बढ़ जाएगा, ये इसके गलनांक क्वथनांक बढ़ जाएंगे, इसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। अब जब इसके इतने गुण परिवर्तित हो जाएंगे तो वो क्रिस्टल आदर्श नहीं रहेगा। हमें चाहिए था एक अपने में जो रंग रखता है उसी रंग का क्रिस्टल, जितना उसका घनत्व होता है सेंटीमीटर क्यूब में उतना ही घनत्व चाहिए। अगर वो 10 ग्राम घनत्व देता है सेंटीमीटर क्यूब में, 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब देता है तो 10 ही चाहिए, 11 हुआ तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया तो ये दोष उत्पन्न हो गया। हमें दोष नहीं दिखाने हैं, तो दोष जो हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं, यही कारण है। तो उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है, क्रिस्टल दोष कहलाता है। अब ये क्रिस्टल दोष के बारे में आप जानेंगे कि क्यों क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अभी कण ही सब कुछ है। किसी भी क्रिस्टल का जो मेन गुण होता है, जो मुख्य गुण होता है, वो अवयवी कणों पर ही निर्भर करता है। अवयवी कण
थोड़े से इधर उधर हुए, अपनी जगह से भटक गए, तो समझो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में, जो क्रिस्टल की एक क्रमिक व्यवस्था होगी, कैसी, ये क्रमिक व्यवस्था, इसको मिटा देते हैं। क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई अनियमितता, अनियमितता मतलब कण गायब हो गया, ये अनियमितता हो गई, 3 कण गायब हो गए किसी कारण, ताप या दाब के कारण, कोई भी कारण हो उससे मतलब नहीं है, या विचलन, क्रिस्टल दोष कहलाता, अनियमितता हो जाए या विचलन हो जाए। विचलन यहाँ पर दिखाया गया है क्योंकि यहाँ से कण गायब हो गए। अनियमितता क्या है, क्रिस्टल को ये कण होने चाहिए थे, अनियमितता आ गई है कि यहाँ पर एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ये कण क्यों आ गए, इसने क्रिस्टल में दोष उत्पन्न कर डाले, तो ये क्या कहलाएगा, अंतराकाशी, और जब गायब हो जाएगा तो वो रिक्तिका दोष कहलाएगा। तो ये दोष क्रिस्टल के गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार क्रिस्टल के गुण में परिवर्तन आ जाता है, जैसे घनत्व, ताप, क्वथनांक, गलनांक, क्रिस्टल के ये सभी गुणों में परिवर्तन आ जाता है जब हम इन्हें किसी धारदार चाकू से काटते हैं, तो कभी कभी बिंदुओं के रूप में रिक्त स्थान प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर तो प्राप्ति हो जाते हैं क्योंकि क्रिस्टल अनादर्श ही बन जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम बिगाड़ देता है क्रिस्टल के जालक को, और जल्दबाजी में जब क्रिस्टल बनाए जाते हैं तो उनमें अनियमितता आ जाती है। आदर्श क्रिस्टल को आप तभी बना सकते हैं जब उसके नियमों का पालन करेंगे कि कोई भी कण विचलित ना हो, अनियमितता ना प्रदर्शित करे, तो आदर्श क्रिस्टल आपको परिपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं क्रिस्टल के दोष। क्रिस्टल के दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अब इसे समझ गए होंगे, इसको हम रब किए देते हैं। इसको अब हम रब करते हैं। तो क्रिस्टल दोष सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है रेखीय दोष, नंबर 2 होता है बिंदु दोष। जब रेखीय दोष होगा तो अलग होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सामान्यतया क्रिस्टल दोष 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः क्रिस्टलीय दोष 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यहाँ पर हेडिंग डालिए, जिसे लिखिए रेखीय दोष। रेखीय दोष के बारे में लिखेंगे लाइन डिफेक्ट, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भी लिख दें, लाइन डिफेक्ट। अब यहाँ पर इसकी भाषा लिख सकते हैं, जब किसी, आप जल्दी से लिखते हैं, जब किसी क्रिस्टल के जालक में पंक्ति यानी कि एक लाइन, पंक्ति के रूप में, पंक्ति के रूप से अवयवी कणों में अनियमितता पाई जाती है, अनियमितता पाई जाती है, रेखीय दोष कहलाता है। रेखीय दोष कहलाता है।
अब आप पढ़ सकते हैं इस लाइन को, जब किसी क्रिस्टल जालक में पंक्ति के रूप से अवयवी कणों में अनियमितता पाई जाती है, तो पंक्ति में जब अवयवी कण या तो गायब हो या एक पूरी पंक्ति एक अलग से आ जाए, तो क्रिस्टल के जालक में पाई जाने वाली अनियमितता रेखीय दोष कहलाती है। तो इसको हम इस प्रकार से आपको समझाते हैं। ये कोई क्रिस्टल है जिसमें ये अवयवी कण रखे हुए हैं, ये अवयवी कण रख दिए गए हैं। जब इनमें अवयवी कणों को इस प्रकार से रखा गया, तो एक लाइन और बना लेते हैं, जब जगह बना ही दी है। ये लीजिए, ये बन गया एक आदर्श क्रिस्टल। ये आदर्श क्रिस्टल जब बन गया है, तो जब इसके एक लाइन में देखिए रेखीय दोष है, जैसे इस लाइन का ये पूरी लाइन अवयवी कणों की गायब हो गई, तो एक रेखा में क्या होगा, एक रेखा में अवयवी कणों की पूरी लाइन गायब हो गई और क्रिस्टल का घनत्व घट जाएगा। जब ऐसी स्थिति होगी तो क्रिस्टल का घनत्व घट जाएगा और क्रिस्टल में एक रेखा के रूप में छिद्रित पाई जाएगी। ऐसे क्रिस्टल एक रेखा रूप में छिद्रित होंगे और बहुत बड़ा रिक्त स्थान पाया जाएगा। तो जब किसी क्रिस्टल जालक में एक रेखीय रूप में अवयवी कणों में अनियमितता पाई जाती है, तो वो क्रिस्टल का रेखीय दोष कहलाता है। अब ये तो घनत्व कम की बात हो गई, अब घनत्व अधिक, ये आदर्श क्रिस्टल को फिर बना लें हम पूरी तरीके से। अब हो सकता है कि हम क्रिस्टल को ऐसे बनाया कि कुछ कण अवयवी कण यहाँ पर आ गए एक पूरी रेखा के रूप में। आपको एक साधारण भाषा में बताते हैं, कभी भी आप कॉटन के कपड़े लेने जाएं तो उसमें देखें कई अलग रंग के रेशे पाए जाते हैं, उस कपड़े में दिखाई देता है ये अलग एक रेखा सी पड़ गई है, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि कभी गायब हो जाता है एक दो रेशा, तो उसमें बीच में कपड़े में शॉर्ट दिखाई देती है कि शॉर्ट है, यहाँ पर कोई भी धागा निकला हुआ है, या एक अधिक धागा आ जाए, तो वो जब एक अधिक धागा आ जाए तो ये लाइन वो अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है, पूरी एक रेखा के रूप में आ जाएं। ऐसी पूरी एक रेखा के रूप में जब अवयवी कण आ जाते हैं किसी क्रिस्टल जालक में, जो उसकी अनियमितता बनाए रखते हैं, जो अनियमितता पाई जाती है उस क्रिस्टल जालक की, तो ये कहलाता है रेखीय दोष। अब दूसरा दोष आ जाता है बिंदु दोष। ये दोष को हम रब कर देते हैं, बिंदु दोष लिखते हैं। रेखीय दोष तो आपने समझ लिया है और आप बहुत अच्छी से समझ रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा टॉपिक में। ऐसे ही मुस्कुराकर पढ़ते रहिए और मज़े लेते रहिए, आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। नंबर दूसरा, बिंदु दोष। एग्ज़ाम से कम 2 महीने पहले ही आपको पूरा करा देना, उसके बाद में आपका चलेगा अनसॉल्व पेपर, तब आपको बताएंगे कोई क्वेश्चन को हल कैसे करना है। बिंदु दोष, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट्स डिफेक्ट। तो ये बिंदु दोष हो गए हैं कि कोई भी दोष हो सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे जब किसी क्रिस्टल जालक में अलग अलग का मतलब है कि एक स्थान पे नहीं, एक रेखा में नहीं, अलग अलग स्थान होने चाहिए। अलग अलग स्थानों पर अवयवी कणों में
अनियमितता, अलग अलग स्थानों पर अवयवी कणों में अनियमितता पाई जाती है, जिससे क्रिस्टल में बिंदुओं के रूप में अनियमितता दिखाई देती है। अनियमितता, अब ये थोड़ा हल्का चल रहा है तो दूसरे पेन से लिखते हैं। अनियमितता दिखाई देती है, बिंदु दोष कहलाता है। बिंदु दोष कहलाता है। अब आपको दोनों प्रकार से बताएंगे। दो प्रकार के बिंदु दोष हो सकते हैं। पहले एक ये क्रिस्टल बनाइए, ये दूसरा यहाँ पर बनाएं। अब ये दो क्रिस्टल हैं जिसके अवयवी कण, ये मान लिया ये है एक आदर्श क्रिस्टल। पहले तो हम आदर्श क्रिस्टल बनाते हैं, फिर उसके बाद में उनमें दोष दिखाते हैं। ये लीजिए, आपका आदर्श क्रिस्टल बनकर तैयार हो गया। बस इतना ही काफ़ी है। 3 ही लाइन का आदर्श क्रिस्टल काफ़ी है। अब इसमें बनाते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे बनाते रहिए। ऐसे ही आपको एग्जामिनर को भी समझाना है। एग्ज़ाम के समय पर जो सही से डिफाइन करेगा वही नंबर को प्राप्त करेगा। कह रहा है, बात को समझिए। किसी क्रिस्टल जालक में अलग अलग स्थानों पर अवयवी कणों में अनियमितता पाई जाती है, जिससे क्रिस्टल में बिंदुओं के रूप में अनियमितता दिखाई देती है, बिंदु दोष कहलाता है। तो जैसे इस क्रिस्टल में यदि यहाँ से कोई कण गायब हो गया, एक यहाँ से गायब हो गया, एक यहाँ से गायब हो गया, तो ये एक अलग स्थान है, एक अलग स्थान है। एक रेखा में तो नहीं है, तो एक बिंदु यहाँ पर बन जाएगा कि यहाँ पर एक कण गायब हो गया, एक कण यहाँ पर गायब हो गया, एक कण यहाँ पर गायब हो गया। तो एक प्रकार का ये बिंदु दोष है, जिसे हम रिक्तिका दोष भी कहते हैं। इसमें इस क्रिस्टल को हमने बनाया और कोई कण बिना, दादा आदमी था भाई, दादा कण है तो बहुत बड़ा 30 मार कहाँ है, तो वो कहता नहीं हमें भी रहना है, तो वो कहाँ आ गया, बीच में। अब बीच में आ गया तो ये अनियमितता आ गई बिंदुओं के रूप में। 1 2 3 4 बिंदुओं के रूप में ये अनियमितता क्रिस्टल में आ गई। तो हमें ऐसे में क्रिस्टल का घनत्व, जब रिक्त स्थान पाए जाएंगे तो क्रिस्टल का घनत्व घट जाएगा, और जब अधिक कण आ जाएंगे तो क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाएगा। अब क्रिस्टल का घनत्व आप जानते ही हैं कि किसी भी एक बॉक्स में इतनी गेंदें रखें, जब उन्हें 4 गेंदें फादिल आ गई हैं, इसमें ज़्यादा आ गई हैं, तब जब 4 गेंदें ज़्यादा आ गई तो वो अपना कुछ वजन लेके आई, लेकिन उन्होंने आकार और आयतन को नहीं बढ़ाया। क्रिस्टल में देखिए, जो भी पात्र होगा उस बर्तन का आकार नहीं बढ़ेगा। अगर उसमें ज़बरदस्ती कोई और कण आ गए 2-3, तो वो अपना कुछ वजन लेकर, यानी कि कुछ वेट लेकर आएंगे और वो क्रिस्टल के घनत्व को बढ़ा देंगे। इस स्थिति में क्या होगा, इसके आयतन में कोई भी कमी नहीं होगी। कोई एक बड़ा सा पात्र ले लीजिए लोहे का, अगर उसमें जो चीज़ें भरी हुई हैं उसमें से अगर हम 2-1 निकाल लें और ढक दें तो हमें तो यही लगेगा ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन वो कितना खाली हो गया ये पता नहीं चलेगा। ये तो हम जब क्रिस्टल के बारे में अध्ययन करते हैं तभी ज्ञात होता है। तो ये कहलाता है रिक्तिका दोष और ये कहलाता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी स्थान में चला गया। अब ये हो गए बिंदु दोष। अब आ जाते हैं रेखीय दोष के बारे में हमें नहीं जानना है, तो हमें पढ़ना है बिंदु दोष। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रस समीकरण मितीय, तो पहला होता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो फिर उसके बाद में आ जाएगा तीसरा
दूसरा आ जाएगा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, तो जिसे कहते हैं आरस समीकरण मितीय दोष। फिर होता है अशुद्धता दोष। तो 3 दोष होते हैं बिंदुओं के, बिंदु दोष के प्रकार पढ़ेंगे। यही दोष हमें पढ़ना है, इसी के अंदर आते हैं क्या, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और प्रत्येक वर्ष कोई सा दोष, कोई ना कोई अवश्य दोष आपसे पूछा जाएगा। ये आपके लिए 100% गारंटी में क्वेश्चन है कि कोई ना कोई दोष अवश्य आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। टिप्पणी लिखिए, लिखेंगे अब बिंदु दोष के प्रकार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखेंगे, यहीं तीनों प्रकार लिख देंगे। रस समीकरण मितीय दोष, मितीय दोष, ये पहला हो गया। दूसरा होगा आरस समीकरण मितीय दोष, आरस समीकरण मितीय दोष। याद रखें ये बिंदु दोष के प्रकार हैं। पहले जो हम पढ़ रहे थे क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल दोष होते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे क्रिस्टल दोष, आपको बता देते हैं एक बार फिर। क्रिस्टल दोष में 2 प्रकार होते हैं, इसको हम बांटते हैं। क्रिस्टल दोष में होता है पहला रेखीय, दूसरा बिंदु दोष। तो यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु दोष, बिंदु दोष। और बिंदु दोष के, इसके कोई दोष नहीं होते, रेखीय दोष के प्रकार नहीं होते। इसके होते हैं रस समीकरण मितीय, आरस समीकरण, रस आरस और समीकरण। अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। तो ये पढ़ रहे हैं हम बिंदु दोष। बिंदु दोष के प्रकार कितने होते हैं, रस समीकरण मितीय, आरस समीकरण मितीय, और नंबर 3 होता है अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, या इम्प्योर डिफेक्ट बोलेंगे, अशुद्धता दोष। अब इसकी स्पेलिंग जान लीजिए। इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक, कियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और इसको आगे सिर्फ लगाना है नॉन, आरस है ना, नॉन लगा दीजिए, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, कियोमेट्रिक ये आई है, मैट्रिक डिफेक्ट। और इसके आगे लिखना है इम्प्योर, इम्प्योर डिफेक्ट। तो ये हो गए 3। अब सबसे पहले टॉपिक में बिंदु दोष के प्रकार में हम पढ़ेंगे क्या, रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें आ जाएगा रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। और फिर अंतराकाशी दोष के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें आते हैं फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। तो सबसे पहले उसके में पढ़ेंगे शॉटकी दोष, फिर पढ़ेंगे फ्रैंकल दोष के बारे में। बिंदु दोषों के होते हैं 3 प्रकार, रस समीकरण मितीय दोष, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। उसके बाद में आ जाता आरस समीकरण मितीय दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर आ जाता है तीसरा धातु अशुद्धता दोष। ये दोष तीनों आपने पढ़ लिए और आपने यहीं पर समझ लिए, तो कोई भी इससे क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं निकलेगा, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों ना हो, बहुविकल्पीय प्रश्न को भी आप हल कर लेंगे आसानी से। बस आपको यहाँ पर धैर्य रख के समझना होगा। धैर्य रखिए और समझिए रस समीकरण मितीय, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते क्या हैं। तो रस समीकरण मितीय बताते हैं।
तो बिंदु दोष के प्रकार में चल रहा है आपका रस समीकरण मितीय दोष। पहला प्रकार नंबर 1, यहां पर लिखेंगे रस समीकरण मितीय दोष। इतना बड़ा नाम है दोष, जिसे कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये दोष हो गया। अब हम बताते हैं इसके भी भाई 2 प्रकार होते हैं। रस समीकरण मितीय के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकारों में हम पहले बताते हैं, इसमें होता है एक रिक्तिका दोष, दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। रस समीकरण मितीय दोष के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है रिक्तिका दोष और दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। तो यहाँ पर रिक्तिका दोष में पहले दोनों के बारे में जानेंगे। रिक्तिका दोष क्या होता है, अंतराकाशी दोष क्या होता है, तो इसको हम चित्रों के माध्यम से आपको बताएंगे दोनों के बारे में। अब यहाँ पर क्या करिए, पहले एक आदर्श क्रिस्टल बनाइए। आदर्श क्रिस्टल में क्या होता है, अवयवी कण एक क्रमिक नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं। ये आदर्श क्रिस्टल बन गया। ठीक है, एक लाइन और बना लेते हैं ताकि उस तरफ ज़्यादा बड़ा चित्र बन चुका है। रिक्तिका का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि रिक्त स्थान चाहिए है। अंतराकाशी का मतलब होता है कि इस व्यवस्था के अंदर भी अवयवी कण आ जाएं। तो यहाँ पर अंतराकाशी के लिए ये ना देखिए कि गोलों की संख्या कम या ज़्यादा हो रही, बस उस जिस चित्र बनाए, जिसके लिए चित्र बनाए उसका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कम ज़्यादा हो एक रो में अलग बात है, लेकिन जिसके लिए चित्र बनाए उसमें नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, उसके लिए है। देखिए रिक्तिका दोष, जब किसी आदर्श क्रिस्टल जालक में किसी बाह्य कारक के वजह से कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, तो इस प्रकार क्रिस्टल में उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाते हैं। तो जब किसी मूल स्थान छोड़कर, देखिए कितने कण चले गए, 1 2 3, तब मूल स्थान छोड़कर चले गए, तो इसे हम ऐसा रिक्त स्थान दिखाएंगे। भाई ये रिक्त स्थान है जो अदर कलम से दिखाया जा रहा है आपको। ये क्या है, रिक्तिका है। ये क्या है, रिक्तिका। तो हम एक बार और फिर इसको दोहराते हैं कि जब किसी आदर्श क्रिस्टल जालक में किसी बाह्य कारक बता चुके हैं, ताप या दाब या अन्य कोई कारक के कारण किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न यह दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। ये आप समझ गए। अब दूसरे आ जाएंगे अंतराकाशी दोष। जब किसी आदर्श क्रिस्टल, ये एक आदर्श क्रिस्टल है, सभी कण एक नियमित व्यवस्था में पाए गए हैं। जब किसी आदर्श क्रिस्टल में किसी बाह्य कारक के कारण कोई अवयवी कण, अन्य अवयवी कण क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, कोई अन्य अवयवी कण क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, तो इस प्रकार क्रिस्टल में उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। यहाँ से कण गायब हो रहे, कहीं चले गए, और यहाँ पर कण जहाँ नहीं चाहिए वहाँ भी आ गए।
यहाँ तो कण वो नहीं चाहिए, इस स्थानों पर हमें कण नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्रिस्टल की नियमित व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं उस नियमित व्यवस्था को। लेकिन अब क्रिस्टल में आ गए हैं चूंकि, तो ये एक दोष हो गया। दोष का नाम क्या हुआ? अंतराकाशी दोष। जब एक आदर्श क्रिस्टल के जालक में एक अंतराकाशी स्थान पर अवयवी कण आ जाते हैं तो क्रिस्टल दोषों में यह उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। अब इसके गुणों की चर्चा करते हैं। इससे इनके गुणों में, पहले रिक्तिका दोष, इससे इनके गुणों में सबसे पहले कमी हो जाती है घनत्व की। यहाँ पहले कई बॉल रखी थी, 1 2 3, तो जो बॉल या अवयवी कण थे वो अपना वजन लेकर, वेट लेकर, भार लेकर क्रिस्टल जालक से चले गए तो सबसे नंबर 1 इसका घनत्व कम हो गया, क्योंकि इसके आयतन में कोई कमी नहीं होगी। फिर हम बता रहे हैं कि एक बड़ा सा लोहे का पात्र लें या कोई कांच का थर्मस ले लें, उसमें कांच की गोलियां रखें, मान लें वो क्रिस्टल जालक के रूप में नियमित क्रमिक व्यवस्था में है, उनमें से कई स्थानों पर कुछ गोलियां निकलकर चली जाएं, तो वो जो कांच का बर्तन है वो तो कम नहीं हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि गोलियां निकलने से वो भी सिकुड़ने लगेगा, उसका उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके आयतन में, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसके घनत्व में जरूर परिवर्तन आ जाएगा। 20-25 गोलियां एक कंटर में रखी हैं और उसमें से 2-3 गोलियां निकालनी, तो कंटर का क्या होगा? घनत्व, वेट कम हो जाएगा, आयतन में कोई, जब आयतन में परिवर्तन ना हो और उसके अंदर से कोई चीज़ निकाल ली जाए तो घनत्व में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार घनत्व, और जब कोई चीज़ सिकुड़ती है तो वो आयतन भी सिकुड़ जाता है, तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये क्रिस्टल जालक है। अब हमने कुछ कांच के उतने ही पात्र में, जो घट बढ़ नहीं सकता, ऐसा पात्र लीजिए जिसका आयतन घट बढ़ ना सके, ऐसा ना हो वो कभी कांच का बर्तन बड़ा हो जाए, कभी छोटा हो जाए, कभी बड़ा छोटा नहीं होगा, वो एक स्थिर होगा। उसमें कुछ गोलियां रखी, लेकिन कुछ अन्य छोटी छोटी गोलियां, बड़ी बड़ी गोलियां रखी एक साइज की, नियमित व्यवस्था में थी, ऐसे रखी गई गोलियां। लेकिन क्या करा, कुछ हम छोटे आकार की गोलियां ले आए, छोटे छोटे आकार की, वो इसके अंतराकाशी स्थान में चली गई, इसकी दशा बिगाड़ दी। अब ये अनियमित व्यवस्था हो गई, तो ये कहलाता है अंतराकाशी दोष। इससे क्रिस्टल के घनत्व में वृद्धि हो जाती है, क्रिस्टल के घनत्व में वृद्धि हो जाती है। अब हम आ जाएंगे, अब रिक्तिका दोष के कोई प्रकार नहीं है, साटकी दोष के 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार होते हैं। अब साटकी दोष के बारे, अंतराकाशी दोष के बारे में पढ़ेंगे तो अंतराकाशी दोष 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साटकी दोष, नंबर 2 होता है फ्रैंकल दोष। तो पढ़ते हैं साटकी दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में। रिक्तिका दोष को ऐसे ही बना रहने देंगे, तो इसको थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर ले लें ताकि आपको जगह मिल जाए। इसको हम ऐसे दिखा दें, यहाँ से लाएं, ये है रिक्तिका दोष और ये है, छोटा सा लिख दें, आपको इसी चित्र के माध्यम से पता चल जाएगा। अंतराकाशी दोष। अब अंतराकाशी दोष तो आप समझ गए, ये 2 प्रकार के होते हैं। रिक्तिका दोष के कोई प्रकार नहीं है, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहले इसके बारे में लिखेंगे, साटकी दोष। नंबर 2 फ्रैंकल दोष। ये हो गया साटकी दोष। ये दोनों दोष आयनिक, हमने बताया था कि अवयवी कण, याद रखें, अवयवी कण। अवयवी कण वही होते हैं अणु, परमाणु, आयन, ये 3 में से होते हैं। तो इनमें से ये दोनों नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ आयन की चर्चा करेंगे। साटकी दोष और फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष
केवल आयनिक ठोसों में उत्पन्न होते हैं। आयनिक ठोस, ये वाला दोष होगा NaCl, KCl, KBr, ऐसे दोषों में। इस प्रकार ये दोष उत्पन्न होगा NaCl, KCl और KBr, और ये दोष उत्पन्न होता है AgBr, AgCl, ZnS, ऐसे क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। जब सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड के क्रिस्टल बनाए जाते हैं, जब इनमें सतर्कता होती है, यानी कि जो इसके नियम होते हैं उनको फॉलो करके इनके क्रिस्टल नहीं बनाए जाते हैं, तो इनके आयन विचलित होकर गड़बड़ कर देते हैं, क्रिस्टल जालक में गड़बड़ी उत्पन्न कर देते हैं, तो उससे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। जब उसके आयनों में गड़बड़ी हो जाती है तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, तो क्या कहलाता है? साटकी दोष, जिसकी खोज हारमोन साटकी ने की थी। इसके खोज करता है हारमोन साटकी, और इसके खोज करता है याकॉब फ्रैंकल। ये नाम भी आप याद रखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है। साटकी दोष के खोजकर्ता कौन है? तो वो है हारमोन साटकी, और फ्रैंकल दोष के याकॉब फ्रैंकल। यहाँ पर याकॉब फ्रैंकल लिखना जरूर होगा, तभी हो सकता है कई प्रकार के फ्रैंकल साइंटिस्ट हैं, कई साइंटिस्ट हैं फ्रैंकल के नाम से आपको दूसरे नाम दे दें। साटकी के आगे हारमोन लिखा होगा तो ही तो साटकी है। तो अब बताते हैं इसको चित्रों के माध्यम से, सही से आप समझ जाएं। इसके बाद आपका पहला टॉपिक रस समीकरण मितीय दोष समाप्त हो जाएगा। ये लीजिए, दो हमने बनाए हैं चित्र, ये साटकी के लिए है, ये किसके लिए है? साटकी के लिए, और ये किसके लिए? फ्रैंकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कण बनाते हैं। ये अभी कण बनाए, बड़े बड़े बनाइए ताकि हम एक कोई ना कोई अणु परमाणु ले लें। अब इसमें भी परमाणुओं के गोले बनाइए इसी प्रकार, जिन्हें हम अभी कण भी कहते हैं। यही अभी कण है, और ये एक आदर्श क्रिस्टल बना हुआ है। ये लीजिए, ये बन गया आपका। मान लिया ये बना है एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, और ये बना है AgBr का। तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, और यहाँ लिखेंगे क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड। यहाँ नहीं, सोडियम अगर क्लोराइड लिख दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड सोडियम। ये बन गया एक आदर्श क्रिस्टल। लेकिन अभी इसमें दोष नहीं है, बताएंगे साटकी दोष क्या होता है। यहाँ पर हम इस AgBr को ले लें, तो Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस Br माइनस, यहाँ पर लिखेंगे Br माइनस Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस। लो, ये बन गए आदर्श क्रिस्टल। अभी इन क्रिस्टलों में कोई दोष नहीं है, अभी इन क्रिस्टलों में दोष नहीं है। लेकिन साटकी ने इन क्रिस्टलों के बारे में जब गहन अध्ययन किया था तो इन्हें कुछ प्राप्त हुआ। इन्होंने देखा जब इन क्रिस्टलों को एक नियमित नियम कानून के आधार पर, जो इनका कानून लागू होता, जो इनका नियम है, उस आधार पर जब इनको नहीं बनाया था, तो इन्होंने देखा कि कोई भी धन या ऋण आयन
धन या ऋण आयन इस क्रिस्टल जालक से मुक्त हो जाता है। जैसे यहाँ से सोडियम मुक्त हो गया तो ये बिंदु हो गया, बिंदु दोष हो गया। पहले तो बिंदु दोष के अंदर तो ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से सोडियम एक धन आयन गायब हो गया। अब क्लोराइड परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज। जब कोई क्रिस्टल आयनिक हो जाता है, आयन मुक्त हो जाते हैं, तो वो विद्युत धारा का चालन करता है। क्या करता है, विद्युत धारा का चालन करता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। और ऐसे में वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रंग में भी परिवर्तन ला देता है। अब क्या करेंगे, हमें क्रिस्टल चाहिए उदासीन, जो ना विद्युत धारा का चालन करे और ना ही रंग में परिवर्तन करे, तो घनत्व कम हो जाए, कोई बात नहीं। तो जब एक धन आयन यहाँ से गायब हो जाता है तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक ऋण आयन भी गायब हो जाता है। अब बराबर में एक धन आयन गायब हो गया और एक ऋण आयन गायब हो गया, तो बराबर की संख्या में जब बने रहते हैं तो क्या होता है, क्रिस्टल विद्युत उदासीन, यानी कि अब ये विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाएगा। एक भी आयन इसमें अधिक रहा तो विद्युत धारा का चालन कर देगा। तो साटकी ने देखा कि आयनिक ठोस जैसे NaCl, KCl, जब इनको नियमबद्ध नहीं बनाया जाता है तो इनमें कोई भी धन या ऋण आयन अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर की ओर चले जाते हैं। लेकिन विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक ऋण आयन भी वहाँ से मुक्त हो जाता है और क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न होता है, जिसकी खोज की थी हरमान साटकी ने, और इसे कहते हैं साटकी दोष। इससे क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो आयन चले गए, दो आयन थे, दो अपना कुछ वेट लेके आए थे, वो यहाँ पर बैठे थे, तो दो आयन चले गए। तो क्रिस्टलों में यह दोष, जो ये दोष दो बने हुए हैं बिंदु के रूप में, किसने खोजे थे, हरमान साटकी ने, तो ये क्या कहलाते हैं, साटकी दोष। अब आ जाते हैं फ्रैंकल दोष। हम समझ रहे हैं कि आपको वीडियो में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है और आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो याद रखिए ऐसे ही वीडियो अगले भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, पहले इसको भी समझ लेते हैं। ये एक आदर्श क्रिस्टल है, कोई भी इसमें कमी नहीं है, कोई भी इसमें कमी नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब इसको नियमानुसार जिस हिसाब से इस AgBr के क्रिस्टल को बनाना चाहिए था, नहीं बनाया गया, कोई ना कोई कमी कर दी, ताप बढ़ा दिया, दाब बढ़ा दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, तो क्या हुआ कि अपने ऐसी कंडीशन में एक धन आयन अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। कहाँ चला गया, इसको ये शैतान इतना बड़ा शैतान है कि अपने स्थान पर नहीं बैठा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो अपने स्थान पर नहीं बैठते हैं, दौड़े दौड़े घूमते हैं, तो वैसे ही ये AG है। ये क्या अपना स्थान छोड़कर, अपनी टेबल को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला गया, ज़मीन में बीच में बैठ गया, फर्श पर बैठ गया है, और ये मक्कार टाइप का बंदा कहाँ चला गया, अंदर। ऐसे में इसके धन आयनों और ऋण आयनों में कोई कमी नहीं होती, लेकिन छिद्र हो जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जब ऐसे आयनिक क्रिस्टलों को किसने देखा, याकॉब फ्रैंकल ने, तो उन्होंने देखा कि जब आयनिक क्रिस्टल जैसे AgBr, AgCl, Zn के बनाए जाते हैं, जब इनमें नियमबद्ध तरीके से इनको नहीं क्रिस्टलाइज किया जाता है, तो ये अपने धन आयन या ऋण आयन लेकर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं और इनके मूल स्थानों पर बिंदु दोष पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तो इसकी खोज की थी याकॉब फ्रैंकल ने, और ये दोष कहलाता है फ्रैंकल दोष। तो यकीन है मुझे कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। रस समीकरण मितीय दोष पूरा समाप्त हो गया। अगले वीडियो में आरस समीकरण मितीय और धातु अशुद्धता दोष के बारे में आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, और हमारे यदि आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम आप जानते ही हैं, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।